सीएम आवास पर हुई अहम बैठक। मोहनलाल वोरा ने बताया किसानों की समस्याओं और सीएम विंडो शिकायतों के समाधान पर मंथन। दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जो हमारे अनेक कार्यकर्ता हैं उनके साथ विचार साझा किए हैं और आज सीएम विंडो एमिनेट पर्सन जो पूरे हरियाणा प्रदेश में बने और मार्केट कमेटी के चेयरमैन और बड़ौली का कांग्रेस पर हमला, पीएम विरोधी नारों को बताया निंदनीय। एक अभियान जो राहुल गांधी जी की सोच है, जो राहुल गांधी जी एक झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास और पूरे देश ने कल देखा है रामलीला ग्राउंड में भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में शीतकालीन सत्र से पहले सरकार पर हमले की तैयारी, जगहदारी के मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे कांग्रेस विधायक अकरम खान। अभी हमारा जो विंटर सेशन आ रहा है 18 तारीख से, और जगाधरी हल्के की जहाँ तक बात है, जितने भी सत्र हुए हैं उसमें सब में क्वेश्चन भी लगाए गए हैं और इलाके की जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसी तरह की हैं, वाटर लॉगिंग के लिए की है, बाढ़ के पानी की हैं, सड़कों की हैं, बसों के बारे में भी हमने पहले सत्र में बात रखी थी और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक हादसा भी हुआ और इस बारे में भी है, स्कूलों के बारे में भी है। और अब सत्र शुरू होएगा, जो दिक्कतें अभी हरियाणा में एसआईआर की मांग तेज, पंचकूला चुनाव को अयोग्य घोषित करने की मांग। ज्ञानचंद गुप्ता का फर्जी वोटों और पहचान पत्रों पर बड़ा खुलासा। चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ बूथों के ऊपर जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको बेरी मार्केट कमेटी शपथ ग्रहण में बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी उजागर, वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। मन्नत मस्तक ना हो तो यात्रा फिर पूरी नहीं होती। मैं मां के चरणों में हरियाणा और देश की उन्नति और तरक्की की, सुख और शांति की मैंने प्रार्थना की। आप सभी का जीवन सुख में हो, तरक्की में हो, उन्नति में हो और आने वाला समय। दिल्ली कांग्रेस रैली पर गंगवा का पलटवार, जनता ने हर चुनाव में बीजेपी को दिया जनादेश, नए जिलों का वादा होगा पूरा। प्रोग्राम में हूँ, क्यों सबको नाराज कराओ किसी को यहाँ। ये पर जहाँ तक वोट चोर गद्दी चोर की बात है, ये कांग्रेस पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस, जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस। पंचकुला दौरे पर राज्यपाल प्राइमरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत पर की। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने पेरेंट्स और टीचर्स से की बातचीत, दी आर्थिक सहायता। विजिट हमारा हैबिट हो गया। मैं जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो वहाँ हम प्राइमरी स्कूल का विजिट करते हैं। क्या ना, प्राइमरी स्कूल का हमारा देश का भविष्य। कांग्रेस रैली में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी से संसद में हंगामा, बीजेपी ने सोनिया गांधी से की माफी की मांग। नरेंद्र मोदी शुरू से आदी रहे हैं, कांग्रेस ने उनको खूनी कहा, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, मुझे बताइए। कांग्रेस की सोनिया गांधी जी ने उनको खूनी तक कहा, लेकिन वो शांत रहे। तो कब्र खोदने का काम उस परमात्मा के हाथ में है, मैं और आप। बीजेपी जिला प्रधान प्रवीण लाठर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का बिहार हार के बाद दिमाग हिला और पूरी तरह भौंकला चुकी। इस समय दिमाग हिल चुका है बिहार की हार के बाद और वो बौखला चुके हैं। इसी प्रकार की अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने कल रैली में इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द बोलने का काम जो उन्होंने किया है। और बिहार बीजेपी कार्यकर्ता का पर कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पीएम विरोधी नारे निंदनीय, सोनिया गांधी मांगे माफी। सोच प्रदर्शित करती है ऐसी बातें, और इनका खामियाजा प्रधानमंत्री जी को गाली देने का इन्होंने पहले ही भुगता है और आगे भी जनता इनको सब देख रही है। कांग्रेस रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस का किया घेराव, सोनिया गांधी से माफी की मांग की। प्रधानमंत्री देश का प्रधान सेवक होता है। कोई भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है देश के प्रधानमंत्री को ऐसे घटिया आपत्तिजनक शब्दों से कुछ भी कहने का, क्योंकि जो